हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज एचपीसीएल जेई को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को दे दूं। गाइज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया होगा। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले जानेंगे और एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ब्रांच वाइज ये भी जानेंगे। दोनों बातों को समझना है क्योंकि एग्जामिनेशन जितने भी हो रहे हैं आपके इंजीनियरिंग के, अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए लाइक एसएससी जेई और आरबी जेई, तो डेफिनेटली आपको इन एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरना चाहिए। और इन एग्जामिनेशन के लिए अगर डेडिकेटली पढ़ना चाहते हो तो आपको क्लासेस भी करनी चाहिए गाइज, क्योंकि देखो यहाँ पे ना सिलेक्शन थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है कि उतना कंपटीशन यहाँ पे नहीं होता जितना बाकी के कन्वेंशनल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे सभी बच्चे को नॉलेज है उस एग्जामिनेशन के बारे में। अब एचपीसीएल ने जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकाली और बाकी पोस्ट निकाली उसको समझ लेते हैं एक बार डिटेल में। गाइज देख सकते हो यहाँ पे ना ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेट है जिस डेट में आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग चलने वाली है, चल रही है। देख सकते हो कि यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून 2025 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब 1 जून 2025 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट तो है, लेकिन कब तक चलेगी? पूरे के पूरे जून मंथ, 30 जून तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलने वाली है, 30 जून तक। और ये जो फॉर्म फिलिंग है यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए 15 जुलाई। तो यहाँ पे जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी वैकेंसी है, उनके लिए 30 जून तक लास्ट डेट रखी गई है। जिनको एक्सपीरियंस मांगा है जिस पोस्ट में, उनके लिए 15 जुलाई रखी गई है। अब समझते हैं यहाँ पे मुद्दा ये इंपॉर्टेंट है कि सर वैकेंसीज कितनी कितनी है, यहाँ पे कौन कौन से वैकेंसीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर वैकेंसी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, यहाँ पे केवल 10 वैकेंसी है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पे 3 वर्षों का आपका रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मांगा है। लेकिन बेसिकली अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वो यहाँ से शुरू हो जाता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसमें 50 पोस्ट है सिविल वालों के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल हैं। 3 वर्षों का यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग से, तो वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। एज का क्राइटेरिया 25 वर्ष रखा गया है। इसी तरीके से मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में तो कम पोस्ट है, लेकिन जो बीटेक डिग्री वाले हैं ना उनके लिए यहाँ पे 98 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, बताऊंगा अभी। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी है, 19 पोस्ट है यहाँ पे गाइज, देख सकते हो। और अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियर्स जो बीटेक किए हुए 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या उसके साथ की जो ब्रांचेस होती हैं मैकेनिकल से रिलेटेड, उन सभी में किसी में भी आपका मैकेनिकल से अगर डिग्री है तो डेफिनेटली यहाँ पे 98 पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, जो कि अच्छी खासी पोस्ट है गाइज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात करें तो इनके लिए भी 35 पोस्ट है गाइज, यहाँ पे 35 पोस्ट है। सिविल इंजीनियर्स की यहाँ पे 16 पोस्ट है, जहाँ पे बीटेक आपका अलाउड है, बीटेक वाला एस्पिरेंट अलाउड है। तो गाइज इन सभी पोस्ट के लिए आपको अगर पढ़ना है, देखो यहाँ पे सैलरी भी डिसेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस आसान है यहाँ पे। और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, मैं आपको कहता हूँ गाइज कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ मंथ तो बीत चुका है ना। और यहाँ पे 30 जून लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना, फॉर्म इसका फिल कर देना आप लोग। और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो अड्डा 24/7 के साथ। सिविल वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए एचपीसीएल जेई नाम से इस तरीके से सिविल का बैच होगा, इसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी मिल जाएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले एस्पिरेंट जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। 24 जून से यहाँ पे क्लास भी स्टार्ट हो रही है। तो देखो ऐसे शॉर्ट स्पैन के कुछ कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और सिलेक्शन का प्रोसेस भी सिंपल होता है। तो उन सभी एग्जामिनेशन को एक ट्राई जरूर देना चाहिए। अगर आपको लगता है पढ़ने की जरूरत है तो डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। एचपीसीएल जेई मैकेनिकल वाले एस्पिरेंट का भी 24 तारीख से ही, 24 जून से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी इनरोल कर सकते हैं मैकेनिकल एस्पिरेंट। जो बच्चे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बीटेक करा है, जिनकी वैकेंसीज यहाँ पे 98 हैं, उन सभी बच्चों को बोलूंगा कि ये बैच लेके वहां पे अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो गाइज। और रही बात कि आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन देने हैं, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, एसएससी जेई भी देना है और आरबी जेई भी, और ये एग्जामिनेशन, तो हर एग्जामिनेशन का कॉम्बिनेशन आपको महापैक के अंदर मिलता है। सिविल ब्रांच वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, मैकेनिकल वालों के लिए महापैक है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। कोई दिक्कत आती है आपको ज्वाइन करने में, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ज्वाइन करना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हुआ करे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बस लास्ट डेट का इंतजार मत करना,
वैकेंसी है अच्छी खासी, आपको एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए, मेरा सजेशन यही है। और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी एग्जाम से रिलेटेड, जो भी क्लासेस हैं, मैं आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। रात को 10 बजे एक सेशन यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का चलता है, एचपीसीएल के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो उसमें करा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उसको भी अटेंड कीजिए। साथ ही साथ पढ़ना है, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है तो बैचेज में जुड़ जाइए और अपनी क्लासेस को 24 तारीख से स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अभी डिस्काउंटेड प्राइस में है इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ, ज्वाइन करके अपनी क्लासेस का इंतजार कर लीजिएगा, 24 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन।